नमस्कार दोस्तों, मैं अरीशा गजल एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका द फैक्ट इंडिया न्यूज में। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने संसद से लेकर सड़क तक पर सवाल उठा रखा है। सचिन पायलट ने एक अहम बात कही, आइए सुनते हैं सचिन पायलट का बयान। ओवरसाइट होती है वो रखना बहुत जरूरी है और ये बात सच है कि सरकार ने तमाम जो संस्थाएं हैं, एनएसएसओ है, बाकी संस्थाएं हैं, काफी आंकड़ों में कंजूसी करते हैं और पारदर्शिता से जो आंकड़े सामने आने चाहिए उसमें कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है वो कम हो रही है। और ये मैं विपक्ष में इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जनता देश विदेश में समझ रही है कि जो आंकड़े हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह लोगों को हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सतर्क रहें और हकीकत सामने लेकर आए। और सिर्फ आलोचना करने के लिए विपक्ष में नहीं है, हम जो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं सरकार को बड़ा मन रखकर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कई बार हमने मांग रखी थी, आप पार्लियामेंट सेशन बुला लीजिएगा। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, पीएम उसमें आते नहीं है, सेशन आप बुला नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर हमने कहा था। तो ये और आंकड़ों का जो खेल है पिछले कुछ सालों में जो ट्रांसपेरेंटली होना चाहिए भारत सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो रहा है। और जब तक आंकड़े सामने नहीं आते हैं, आप कोई भी ना तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, ना आप पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं, ना आप विश्लेषण कर सकते हैं। तो ये सरकार ने समझ लिया है कि जितने कम आंकड़े दो उतनी कम आलोचना। हमने सुना पिछले 10 सालों में सरकार ने ना कोई आंकड़ा सामने रखा है, ना कोई डेटा पब्लिक किया है। सोचिए, पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की ट्रांसपेरेंसी भी नहीं, और अब सेंसस तक लटक चुका है। आइए आगे सुनते हैं कि सचिन पायलट ने और क्या क्या कहा। और ये मैं विपक्ष में इसलिए नहीं कह रहा हूँ, जनता देश विदेश में समझ रही है कि जो आंकड़े हैं उसकी गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता पर संदेह लोगों को हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग सतर्क रहें और हकीकत सामने लेकर आए। और सिर्फ आलोचना करने के लिए विपक्ष में नहीं है, हम जो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं सरकार को बड़ा मन रखकर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, कई बार हमने मांग रखी थी, आप पार्लियामेंट सेशन बुला लीजिएगा। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, पीएम उसमें आते नहीं है, सेशन आप बुला नहीं रहे हैं, जिस मुद्दे को लेकर हमने कहा था। तो ये और आंकड़ों का जो खेल है पिछले कुछ। क्या ये महज संयोग है या जानबूझकर कोई प्लानिंग हो रही है? सचिन पायलट ने साफ कहते हुए कहा है, जब डेटा ही सामने नहीं आएगा तो एनालिसिस कैसे करेंगे, और बिना एनालिसिस के नीति कैसे बनेगी। गवर्नमेंट को लगता है कि जितना कम डेटा देंगे उतनी कम होगी आलोचना, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या वाकई में लोकतंत्र है जहां जनता को सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। आइए सुनते हैं कि सचिन पायलट ने एनआरसी के ऊपर क्या राय रखी है। वही कह रहा था और हम सब काम करेंगे। देखिए, हम विपक्ष में होने का मतलब यह है कि हमें सरकार की जवाबदेही तय करनी है और सरकार की कथनी करने में जो फर्क आ रहा है उसको हम लोग पूरी ताकत के साथ उसका विरोध करेंगे। लेकिन सरकार का जो रवैया रहा है अब तक, आपने देखा होगा, कोई बहुत सहज नहीं रहा और बहुत अरियल रवैये से सरकार काम करती है, हर जगह हमने देखा है। लेकिन हम लोग भी जनता के साथ रहकर, क्योंकि इस लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबाव अगर होता है तो पब्लिक का होता है, जनता का होता है, तो सारी बातें लेके पब्लिक के बीच में जाएंगे। और जो अब सरकार कहती है कि एनपीआर को सेंसस से लिंक नहीं किया जाएगा। पायलट पूछते हैं कि क्या सरकार अब एनआरसी से एग्जिट रूट ढूंढ रही है? यही तो बात है, पहले एनआरसी की बात, फिर कास्ट सेंसस की टालना। कहीं ये सब कोई खास वर्ग को टारगेट तो नहीं कर रहा है, और इन सब के पीछे कोई एजेंडा तो नहीं छुपा है। पायलट का दावा है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, प्रेशर बनाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सच्चाई को वो सामने रखे, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा दबाव जनता का दबाव। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सचमुच सरकार अब तक अपनी सच्चाई को छुपा रही? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।